हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ। छोटा सा वीडियो है मेंटेन बिल वाइज डिटेल का, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो काफ़ी बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर मुझे ये बताइए कि न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है, एडवांस क्या है, ऑन अकाउंट क्या है। तो मैं पिछले 3 वीडियो आप लोगों के लिए मेंटेन बिल वाइज का लगातार अपलोड किया हूँ। आप पिछले वाले वीडियो को देख लें कि मेंटेन बिल वाइज डिटेल को हम लोग कैसे एनेबल करते हैं। बहुत आसान तरीका में हिंदी लैंग्वेज में आपको बताया गया है कि मेंटेन बिल वाइज डिटेल को कैसे एनेबल करते हैं। लेज़र बनाते समय हम लोग मेंटेन बिल वाइज डिटेल को यस करते हैं। क्रेडिट डेज कैसे डालते हैं, सन्डे क्रेडिटर पे क्या होता है, सन्डे डेटर पे क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको बताया है। उसके बाद एक वीडियो आपके लिए ये भी बनाया है कि आप लोग जो है न्यू रेफरेंस का यूज कैसे करते हैं। जब आप बिल पास कर रहे हैं तो उस टाइम आपके पास एक मेथड आ जाता है, एक टर्म आ जाता है। तो उस 4 मेथड में से आपको न्यू रेफरेंस या अगेंस्ट रेफरेंस या ऑन अकाउंट या एडवांस, ये सेलेक्ट करने में आपको कठिनाई हो जाता है। करना क्या है भाई, ये 4 ऑप्शन आ गया, अब इसमें सेलेक्ट क्या करें। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास जब नया बिल आए तो न्यू रेफरेंस लेना है, एकदम कोई संकोच नहीं करना है। अगली बार फिर आपको इस वीडियो में आपको क्या बताना है, इस वीडियो में आप लोग को बता रहे हैं ये कि अगेंस्ट रेफरेंस का यूज कैसे करेंगे और एडवांस का यूज कैसे करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा बने रहे। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आप लोग अच्छे से देखिएगा तो आप लोग जहाँ भी वर्क कर रहे हैं तो आप लोग को ईजी होगा काम करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या कि वाउचर में हम लोग जा करके देखेंगे अगेंस्ट रेफरेंस का बिल कैसे पास करते हैं, ट्रांजेक्शन। तो हम लोग वाउचर में आ जाएंगे। अब वाउचर में आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे अगेंस्ट रेफरेंस का यूज कैसे होता है। तो अगेंस्ट रेफरेंस का यूज तब होगा ना भैया, जब आप जिस पार्टी से माल खरीदे हैं और उसी पार्टी को आप माल बेच रहे हैं, सॉरी, जिस पार्टी से माल खरीदे हैं उसी को आप पेमेंट कर रहे हैं, तभी तो आप उसको अगेंस्ट रेफरेंस में यूज़ करिएगा। वापस उसी को दे रहे हैं ना, वही पार्टी को। आप क्या करता है, सोनू से माल खरीदे थे, अब पेमेंट आप किसको करिएगा, राजा को तो नहीं करिएगा, पेमेंट तो सोनू को ही करिएगा ना। तो उस टर्म में क्या अगेंस्ट रेफरेंस ले या न्यू रेफरेंस, तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वाउचर में चले आना है। वाउचर में आने के बाद यहाँ से क्या करना है, विंडो को चेंज करना है। विंडो चेंज क्या करना है, हमको सोनू को पेमेंट देना है, सोनू को पेमेंट देना है। तो हम आ जाएंगे पेमेंट वाले वाउचर पे। पेमेंट पे जाने के लिए हमको कीबोर्ड से कौन सा फंक्शन की को यूज़ करना है भैया, तो F5 प्रेस करना है। F5 प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेमेंट। तो पेमेंट जो करना है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कौन सा बिल का पेमेंट करना है, ये भी यहाँ पर इनवॉइस नंबर आपको डालना होगा। तो हम जो वो P/00 वाला जो नंबर डाले थे ना, उसी का हमको पेमेंट करना है। एंटर करेंगे। अब डेट हमको कब डालना है भैया, तो हम जान रहे थे कि डेट हमारा 16 तारीख दिख रहा है, लेकिन आप लोग को एक बात बता दें कि एजुकेशन वर्जन में 1-2 के सिवा अगला डेट नहीं लेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 तारीख में पेमेंट करेंगे। 2 तारीख को पेमेंट करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ बोल रहा है अकाउंट, है ना। यहाँ पर अकाउंट में आपको बोल रहा है क्या चीज़ दे रहे हैं, कैश से दे रहे हैं या आप चेक से दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर देंगे कैश से। तो यहाँ पर हम लोग कैश सेलेक्ट कर लेंगे। कैश सेलेक्ट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद अब यहाँ से हम लोग जिसको पेमेंट करेंगे ना, पेमेंट जिसको करेंगे तो उसको डेबिट साइड रखेंगे। याद रखिएगा गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट हमेशा पाने वाला होता है, क्रेडिट हमेशा देने वाला होता है। याद रखिएगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ से किसको सेलेक्ट करेंगे भैया, सोनू को, सोनू। अब देखिए, जैसे हम लोग सोनू को सेलेक्ट किए ना, तो यहाँ पर वही चीज़ आया जो आप जिस टाइम परचेज किए थे। आया कि नहीं आया भैया, देखिए मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, जिसमें एडवांस है, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। तो अब आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए जैसे सेलेक्ट किए थे लेकिन वहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस पे ही आया, रेड कलर देख रहे हैं ना, खतरा। याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको 4 चीज़ दिख रहा है, आपको सेलेक्ट क्या करना है, तो सेलेक्ट हमको वही करना है क्योंकि सोनू तो दोबारा आ रहा है, वही सोनू है ना। तो उसको क्या करेंगे, हम लोग अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे, है ना। न्यू रेफरेंस नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि नया पार्टी नहीं है, ये तो वही पार्टी है, दोबारा वही पार्टी आया ना जिसको हम लोग जिससे माल खरीदे थे उसको पेमेंट कर रहे हैं। अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे अगेंस्ट रेफरेंस लिए ना, तो आपके पास एक जो है ना पेंडिंग बिल का जो है एक फॉर्मेट खुल गया है ना। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये पेंडिंग बिल का फॉर्मेट खुल गया है।
कि सोनू का जो है ये बिल नंबर था, बिल नंबर 1 तारीख को हम माल उससे खरीदे थे। अब बैलेंस उसका कितना है, फाइनल बैलेंस 1,95,000। जी यही है जी, इसी का पेमेंट हमको देना है। सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग नीचे आएंगे। क्यों, देखिए वहाँ पे दिख रहा है ना 15 दिन का डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि पा रहा है ना, इंटर करेंगे। अब क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या दे रहे हैं, कैश के रूप में दे रहे हैं, तो यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लेना है। क्या करना है, कैश, कैश को सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर देखिए रेड दिख रहा है, तो बैलेंस आपका माइनस हो रहा है। अब यहाँ पे डाल देना है कितना, 1,00,000। देखिए आपके पास बैलेंस नहीं है, इसी कारण से नेगेटिव दिख रहा है ना, आपके पास बैलेंस अभी नहीं है। इंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, कैश पेड टू, कैश पेड टू कौन सा है भाई, सोनू हार्डवेयर, सोनू हार्डवेयर लिख दिए ना। इसको हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिए, ये एक्सेप्ट हो गया। अब देखिए जैसे हम पेमेंट किए, अगेंस्ट रेफरेंस यूज़ किए, उसी तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, अब रिसीव करेंगे। और रिसीव करेंगे, और रिसीव में भी हम देखेंगे अगेंस्ट रेफरेंस कैसे यूज़ करते हैं। तो रिसीव में जाने के लिए हमको क्या करना होगा, फंक्शन की F6 को यूज़ करना होगा। रिसीव में आ जाएंगे, और जो मेरे पास यहाँ पर सप्लायर इनवाइस नंबर था, वो नंबर डाल देंगे 2, 2 नंबर था, 2 मई को। और यहाँ पे अकाउंट में क्या कर देंगे, हमको क्या दे रहा है वो, कैश में हम उससे रिसीव कर रहे हैं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कैश को सेलेक्ट कर लेंगे। कैश को सेलेक्ट करने के बाद अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे भाई, पार्टी सेलेक्ट करेंगे, वह पार्टी जिससे हम लोग रिसीव कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो जिससे रिसीव कर रहे हैं, तो हम किससे रिसीव कर रहे हैं, राजा से, तो राजा लिख देंगे, राजा लिख दिए हैं। अब देखिए राजा लिखने के बाद फिर वही टर्म आया, और फिर वही टर्म में हम लोग यूज़ करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि राजा को ही माल बेचे थे तो राजा से ही पेमेंट लेंगे ना। तो अगेंस्ट रेफरेंस दोबारा वही है, यूज़ हो रहा है, तो अगेंस्ट रेफरेंस। देखिए अगेंस्ट रेफरेंस करने के जस्ट बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पेंडिंग बिल ओपन हो रहा है ना। पेंडिंग बिल ओपन होने का मतलब है कि आपको जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर पेंडिंग बिल ओपन होने के बाद अब आपको दिख रहा है कि यही है 2 तारीख वाला राजा का, जो कि 2 नंबर इनवाइस है। 1 तारीख को हम माल बेचे थे 3,30,000 का, और ये पेमेंट अब वो हमको दे रहा है ना। अब हमको दे रहा है, तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस हो गया। एंटर करेंगे, सॉरी, इंटर करेंगे, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे, आगे आएंगे, एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, हम क्या ले रहे हैं, उससे कैश ले रहे हैं ना, तो कैश ले देंगे, सॉरी कैश लेंगे, और यहाँ पे 3,30,000 को इंटर कर देंगे, एंड ऑफ लिस्ट। और देखिए अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब तो मेरे पास पैसा आ गया ना, पैसा आ रहा है तो नेगेटिव नहीं होगा। पैसा जा रहा है, मेरे पास पैसा नहीं रहने पर, जब हमारे पास से पैसा जाता है तो वहाँ पे नहीं रहेगा, तो नेगेटिव ही नहीं दिखेगा। तो हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे बउआ। तो देखिए इंटर कर दिए, एक्सेप्ट हो गया ना। तो कितना आसानी तरीका से हम क्या सीख लिए, इसमें न्यू रेफरेंस और अगेंस्ट रेफरेंस, ये चीज़ समझ में आ गया। तो हम लोग न्यू रेफरेंस के बारे में पिछले वाली वीडियो में बताए थे, इस वीडियो में आपको क्या बताएं, अगेंस्ट रेफरेंस को कैसे यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो प्यार से लाइक वाले बटन को प्रेस कर दीजिएगा। थोड़ा और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।